अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अल्लाह किन लोगों को तकलीफ़ें देता है, किन लोगों को अपने करीब करना चाहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, जिन लोगों को अल्लाह अपने करीब करना चाहता है, जिन लोगों को अल्लाह पसंद करता है, आखिर उन्हीं लोगों का ही इम्तिहान लेता है, उन्हीं लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात डालता है। तो चलिए एक-एक करके जानते हैं। नंबर 1, दर्जा बुलंद करने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को दर्जा बुलंद करने के लिए उसको तकलीफ़ों में डालता है। क्योंकि इंसान नेकी के कामों में रहता है, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता है, तो अल्लाह को उसकी ये अदा बहुत पसंद आती है, तो उसे अपने करीब करने के लिए, उसका दर्जा और बुलंद करने के लिए उसे तरह-तरह की मुश्किलात में डाल देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे ज़्यादा इम्तिहानात, सबसे पहले इम्तिहानात अंबियाए किराम के लिए थे। उनके बाद जिन लोगों को अल्लाह पसंद करते हैं, उनको मुश्किलात में डालते हैं, उनका इम्तिहानात लेते हैं। नंबर 2, गुनाहों की सफाई के लिए। जब इंसान गुनाहों में मुब्तला हो जाता है और इस कदर मुब्तला हो जाता है कि उसे उसके गुनाह भी याद नहीं रहते, उस हालत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको तरह-तरह की आज़माइशों, परेशानियों, तकलीफ़ों, मुसीबतों में डालता है, ताकि वो गुनाहों को छोड़कर मेरी तरफ आ जाए। नंबर 3, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए उसको तकलीफ़ों में डालता है। जब इंसान दुनियावी कामों में इतना मशगूल हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही भूल जाता है, अपने बेफ़ज़ूल की बातों, बेफ़ज़ूल की चीज़ों में मुब्तला हो जाता है, तो उस हालत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके इम्तिहानात लेते हैं। क्योंकि इसलिए लेते हैं कि अगर वो बंदा मेरे मुश्किलात और परेशानी देने के बावजूद अगर वो मेरे करीब आ जाता है, तो मैं उसको बख्श दूँगा, उसको अपने करीब कर लूँगा। नंबर 4, सब्र व तवक्कुल के लिए। जब इंसान मुश्किलात में सब्र से काम लेता है और अल्लाह के रज़ा पर ही राज़ी हो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी ये अदा भी बहुत पसंद आती है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि हमें हर हाल में सब्र से काम लेना चाहिए, हर हाल में हमें अल्लाह ही से मदद लेनी चाहिए। उस हालत में भी अल्लाह उसे बहुत पसंद करता है और उसे अपने करीब करता है। नंबर 5, तकब्बुर, गुरूर को तोड़ने के लिए। जब इंसान के पास हद से ज़्यादा कोई चीज़ आ जाती है, हद से ज़्यादा दौलत है, हद से ज़्यादा कुछ भी उसके पास आ जाता है, तो इंसान गुरूर व तकब्बुर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस कदर बढ़ जाता है कि वो किसी को अपने सामने समझता ही नहीं, इंसान को इंसान ही नहीं समझता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक़्त भी, उस हाल में भी उसको अपने करीब करने के लिए उसको तरह-तरह के मुसीबत में डालते, तरह-तरह के आज़माइशों में डालते हैं कि क्या पता बंदा इसी वजह से वो मेरे करीब आ जाए, वो इसी वजह से गुनाहों को छोड़ दे, तकब्बुर को छोड़ दे और तो मैं उसे माफ़ कर दूँगा, उसे अपने करीब कर लूँगा। नंबर 6 में आता है कि लोगों की मिसाल के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को किसी का मिसाल दुनिया में किसी को किसी का मिसाल बनाने के लिए इम्तिहान लेते हैं। अगर कोई बंदा परेशानी में भी सब्र से काम लेता है और अल्लाह ही पर भरोसा करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हो सकता है कि उसको देखकर कि कोई और अपने राहे रास्त पर आ जाए, कोई और अपने तकलीफ़ों को छोड़कर अल्लाह ही पर यकीन कर ले कि हाँ, जो आज ये तकलीफ़ें हमें मिली है तो अल्लाह के ही ज़रिए मिली होगी और वो राहे रास्त पर आ जाए और सीधे रास्ते पर आ जाए और अल्लाह ही से मदद माँगे। अगर आज के दौर में अगर इंसान अभी रो रहा है और इंसान हमेशा रोते जा रहा है और वो तकलीफ़ों और मुसीबतों में गिरफ़्तार है, तो उसके रोते हुए आँसुओं को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ाय नहीं करता है। उनके किसी भी एक आँसू को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ाय नहीं करता है, बल्कि उन आँसुओं के ज़रिए से उनका रुतबा और ऊँचा बनाता है। और उनके आँसुओं को इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कदर रखता है कि उन आँसुओं के ज़रिए से उन्हें कुछ आखिरत में कुछ बेहतरी के लिए उनको रखता है कि आखिरत में भी उनका कुछ ऊँचा मकाम हो जाएगा। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ माँगनी चाहिए, ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तकलीफ़ों में भी सब्र से काम लेने वाला अता कर
ہمیں ہر امتحانات میں کامیاب کرنے والا بنا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن لوگوں سے تو راضی ہے، جن لوگوں کو تو اپنے قریب کرا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان نیک بندوں میں شمار کر، آمین۔ دوستو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو یا سمجھنے سوچنے کے لائق ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اسی طریقے کی اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے لا سکوں۔ اور اس ویڈیو کو اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہو تو میرے ویڈیوز کو لائک کر کے میرے پیج کو فالو کر دیجئے گا، اور پھر ملتے ہیں اسی طریقے کے اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔